हेलो स्टूडेंट्स, विनय मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे जहां प्रतिशत वृद्धि की तुलना में कमी प्रतिशत ज्ञात करना है। मतलब आपको परसेंट डिक्रीज दिया रहेगा, क्वेश्चन में प्रतिशत वृद्धि दिया रहेगा और उसकी कंपेयर में, उसकी तुलना में आपको कमी प्रतिशत ज्ञात करने दिया जाएगा, परसेंट इंक्रीज ज्ञात करने दिया जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, मोहन की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। मोहन की आय श्याम की आय से 20% ज़्यादा है। तो ज्ञात करना है कि श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। ऑलरेडी मोहन की आय श्याम की आय से 20% ज़्यादा दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि श्याम की आय मोहन की आय से कम होगी। तो वो कितना कम होगा प्रतिशत में, उसे ही ज्ञात करना है। तो उसके लिए इस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। प्रतिशत कमी किसकी तुलना में? वृद्धि की तुलना में। प्रतिशत कमी का फॉर्मूला है 100 गुना प्रतिशत वृद्धि बटे 100 धन प्रतिशत वृद्धि। परसेंट डिक्रीज इज इक्वल टू 100 इंटू परसेंट इंक्रीज अपॉन 100 प्लस परसेंट इंक्रीज। इस फॉर्मूला को याद रखना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर मोहन की आय से श्याम की आय में प्रतिशत कमी, जो हमको क्वेश्चन ने पूछा है, मोहन की आय से श्याम की आय में प्रतिशत जो कमी है, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला अब यहाँ पर 100 गुना प्रतिशत वृद्धि है। प्रतिशत वृद्धि कितना दिया हुआ है? 20% दिया हुआ है। तो यहाँ पर फॉर्मूला में हम रख देंगे 100 गुना प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा? 20 बटे 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा? 20। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 100 धन 20 ये हो जाएगा 120 हो जाएगा। उसके बाद ये 0 0 कैंसल और यहाँ से ये 25, ये 3 4 से डिवाइड करेंगे। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 25 दूनी 50 बटे 3%। और इसको और डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 16 सही 2 बटे 3%। अगर ऑप्शन में दशमलव में दिया रहेगा तो इसे दशमलव में और आगे दशमलव में डिवाइड करेंगे तो 16.66% ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमको सॉल्व करना है। कब? जब प्रतिशत वृद्धि दिया रहेगा और आपको उसकी तुलना में प्रतिशत कमी ज्ञात करना रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, कोई वस्तु है जिसकी कीमत जो है 25% बढ़ जाती है, तो खपत में मतलब वस्तु को हमको कितना कम खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 25% वृद्धि हो चुकी है, इसलिए हमको खपत में कितने प्रतिशत की कमी लाना है, वस्तु कितना हमको कम खरीदना है, परचेस करना है कि व्यक्ति का जो खर्च है वो यथावत बना रहे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्रतिशत वृद्धि दिया हुआ है, 25% की प्रतिशत वृद्धि दिया हुआ है और इसके कंपेयर में हमको क्या निकालना है? प्रतिशत कमी निकालना है। तो एक बात याद रखेंगे, जब प्रतिशत वृद्धि दिया रहेगा और उसके कंपेयर में प्रतिशत कमी निकालना है तो वही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? खपत में प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा? 100 गुना प्रतिशत वृद्धि बटे 100 धन प्रतिशत वृद्धि। चलिए, प्रतिशत वृद्धि कितना दिया हुआ है? 25% यहाँ पर रख देंगे और ये 100 धन 25, ये हो जाएगा 100 गुना 25 बटे 100 धन 25, ये हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, यानी कि 20%, यानी कि खपत में 20% की कमी करनी पड़ेगी ताकि जो है खर्च जो है व्यक्ति का वो यथावत बना रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी उसी फार्मूला से अप्लाई करना है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी एग्जाम में 2011 में आया हुआ था। एक अधिकारी है, एक ऑफिसर है, उसकी सैलरी में मान लेते हैं 30% की वृद्धि कर दी गई। अब उसके वेतन में 30% की वृद्धि हो चुकी है। अब वापस उसको पहले वाले वेतन के समतुल्य लाना है तो कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, ये इसका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हम फिर से ध्यान से देखेंगे। 30% की वृद्धि की गई है, अब उसकी तुलना में क्या पूछा है? प्रतिशत कमी पूछा है। तो जब प्रतिशत वृद्धि की तुलना में प्रतिशत कमी पूछे, इस फॉर्मूले को सीधे अप्लाई कर देना है। प्रतिशत कमी बराबर 100 गुना प्रतिशत वृद्धि बटे 100 धन प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि कितना दिया हुआ है? 30, तो 100 गुना 30 बटे 100 धन 30, तो 100 गुना 30 बटे 130। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 100 गुना 3 300 और बटे 13, इसको डिवाइड कर देंगे तो 23 सही 1/13%, ये हो जाएगा प्रतिशत कमी हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। मोहन क्या है? सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने अभी
पहले ही अभी देखा था, मोहन की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो ज्ञात करना है श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। इसको मैं बेसिक मेथड से बताने जा रहा हूं, जो स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मान लो आपको फार्मूला याद नहीं है या आपने फार्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन बेसिक जो आपने स्कूल में पढ़ा है उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो। कैसे? क्या दिया हुआ है, श्याम की आय से 20% अधिक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि मान लेते हैं श्याम की आय जो है 100 रुपये है। 100 रुपये इसलिए माने हैं क्योंकि 100 रुपये में क्या है, 2 जीरो है, तो उसको क्या है सॉल्व करने में, कैलकुलेशन करने में हमको आसानी होगी। तो मान लेते हैं श्याम की आय कितने रुपए है, 100 रुपये है। अब मोहन की आय क्या दिया हुआ है, मोहन की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो मोहन की आय बराबर क्या हो जाएगा, श्याम की आय, और अधिक है मतलब प्लस लगा देंगे, कितना अधिक है, उसकी आय का 20% अधिक है। तो श्याम की आय 100 रुपये है और श्याम की आय 100 का 20%, और का की जगह हम क्या लगाते हैं, गुना, और प्रतिशत हटाते हैं, बटे में 100 लगाते हैं। 100 कैंसल, 20, तो 100 धन 20 बराबर 120 रुपये। और इतना भी करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर श्याम की आय 100 रुपये है और उससे 20% ज़्यादा है, तो 100 का 20% मतलब 20 ही होता है। तो 100 रुपये श्याम की आय है, तो मोहन की आय क्या हो जाएगी, उससे 20% ज़्यादा मतलब सीधा 120। अगर 30% ज़्यादा रहेगा तो 130, 50% ज़्यादा है तो 150, ऐसे आ जाएगा डायरेक्ट, एक करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब देखो, श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है पूछा है, तो श्याम की आय कितना आ गया, श्याम की आय 100 रुपये है, मोहन की आय कितना है, 120 रुपये है, तो श्याम की आय 100 रुपये जो है इस मोहन की आय से कितना कम है, 120 माइनस 100 बराबर 20 रुपये कम है। ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है 20 रुपये कम है। अब प्रतिशत कमी भाई पूछा है, भाई कितना प्रतिशत कमी है, प्रतिशत कमी मतलब कितना कमी हो गया, 20 रुपये, तो इसको जो है हाँ अपॉन के ऊपर में लिखेंगे 20 रुपये। और किसकी तुलना में कमी बोल रहे हैं, मोहन की आय की तुलना में। मोहन की आय क्या है, 120 रुपये, ये देखिए मोहन की आय कितना हुआ है, 120 रुपये, तो कमी श्याम की आय की कमी पूछ रहे हैं, तो श्याम की आय में कितनी कमी है, 20 रुपये। अब इसको अपॉन के ऊपर लिखेंगे, और किसकी तुलना में पूछा है उसको बटे के नीचे में लिखेंगे। अब इसका परसेंट निकालना है, परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से 20 गुना 100 बटे 120, और इस तरह से 50 बटे 3% या 16 से 2 बटे 3%। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल फार्मूला जो हम लगाते हैं उसी फार्मूला में आ गया है। फार्मूला क्या है, 100 गुना प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि कितना दिया है, 20%, तो 100 यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 100 गुना हो रहा है किससे, प्रतिशत वृद्धि से, और बटे क्या है, 100 धन प्रतिशत वृद्धि, 100 धन प्रतिशत वृद्धि मतलब 120, सेम उसी फार्मूला में आ गया है। तो डायरेक्टली अगर आपको फार्मूला याद है तो सीधे फार्मूला लगाए और उसका आंसर ले आए, और यदि फार्मूला याद नहीं है तो इस बेसिक मेथड से, कॉन्सेप्ट से भी आप आंसर ले आ सकते हैं। लेकिन यदि आपको फार्मूला याद रहेगा तो समय की बचत होगी और आसानी से आप क्विक एंड करेक्ट आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही।